Good evening, dear student. Today I will discuss NEET full test 25. Now in question number 46 is given. Three member cyclic compound are highly reactive because of high degree of torsional strain. What is torsional strain? The repulsion between two bond pair is known as torsional strain. अगर कोई cyclic compound given है तो ये bond pair repulsion, okay? Repulsion between bond pair is known as torsional strain, okay? Angle strain due to less bond angle, it is highly reactive, highly unstable. It break down into cyclopropene, okay? ये एंगल स्ट्रेन ज्यादा होने से क्या बन जाएगा, साइक्लोप्रोपीन में कन्वर्ट हो जाता है, ओके? ये हाईली रिएक्टिव होता है, ओके? हाई डिग्री ऑफ स्टेरिक स्ट्रेन. ये स्टेरिक स्ट्रेन कहाँ कॉजेस करता है? जहाँ पे लार्जर साइज ग्रुप प्रेजेंट है. यहाँ पे लार्जर साइज ग्रुप प्रेजेंट है क्या? नहीं, डज नॉट कॉजेस स्टेरिक स्ट्रेन, ओके? तो करेक्ट आंसर विल बी high angle strain. It is highly reactive, okay? In question 47, the correct order of basic strength in benzene solution is, the correct order of basic strength in benzene solution is, benzene is non-polar solvent, benzene is non-polar solvent, it is non-polar solvent, okay? Does not causes solvation, so it is does not causes solvation effect, okay? इट डज नॉट कॉजेज सॉल्वेशन इफेक्ट. अगर सॉल्वेशन नहीं होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ में कोई चेंजेस आएगा क्या? नहीं. अगर वाटर प्रेजेंट होता है एक्वस सॉल्यूशन तो क्या आता है? 2 डिग्री, फिर क्या आता है? 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री और फिर क्या आता है? 0 डिग्री, ओके? बट ये बेंजीन सॉल्वेंट में क्या होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर क्या होगा? 0 डिग्री, क्योंकि बेंजीन क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट, डज नॉट कॉजेज सॉल्वेशन इफेक्ट, ओके? तो ऑर्डर क्या आएगा? मोर प्लस इफेक्ट, मोर बेसिक स्ट्रेंथ, मोर प्लस इफेक्ट, मोर बेसिक स्ट्रेंथ, मोर बेसिक स्ट्रेंथ. तो क्या आ जाएगा? D option is correct, okay? Question 48. Which of the following alcohol will give SN2 reaction with HBr? Okay? Which of the following alcohol will give SN2 reaction with HBr? Okay? SN2 में किसके लिए क्या चाहिए? मुझे लेस स्टेरिक ग्रुप चाहिए. ये भी क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, इट इज 1 डिग्री अल्कोहल. और मुझे क्या चाहिए? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट. किसमें? यहाँ प्लस एम है क्या? यहाँ प्लस एम है क्या? नहीं है. यहाँ पे क्या है? प्लस एम इफेक्ट है. So due to plus effect is stabilized to carbocation. So more stable carbocation, more reactive toward SN1 and SN2 reaction also. Okay? अगर SN1 दिया होता तो SN1 में ज्यादा रिएक्टिव होता है. अगर SN1 दिया होता तो SN1 में ज्यादा रिएक्टिव होता. बट यहाँ पे क्या दिया? SN2 रिएक्शन. तो SN2 रिएक्टिव में क्या रहेगा? मोर रिएक्टिव. ओके? तो क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन. क्वेश्चन 49 को देखो. 49 में क्या दिया है? इन क्वेश्चन 49, सोडा माइट इज स्ट्रॉन्ग बेस. इट इज स्ट्रॉन्ग बेस है. इट कॉजेस E2 एलिमिनेशन. इट कॉजेस E2 एलिमिनेशन, ओके? तो जैसे इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करोगे तो ये क्या होगा? H पॉजिटिव यहां से ब्रेक होगा और क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड. तो चेक करो ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, ओके? अब क्या करेगा इसमें? ये जो C डबल बॉन्ड है ये आपके पास बन चुका है CS2, C डबल बॉन्ड H, और यहाँ पे क्या दिया है? H दिया हुआ, ओके? अगेन सोडामाइड क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, NH2. ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ओके? तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड और निगेटिव चार्ज, ओके? अब यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये बॉन्ड जैसे निगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ओके? शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड. यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास? ये तो बन चुका है ट्रिपल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड. यहाँ पे क्या आएगा? निगेटिव चार्ज, ओके? अगेन यहाँ पे जो H पॉजिटिव है सोडा, यहाँ से H पॉजिटिव रिप्लेस हुए थे तो H पॉजिटिव NH2 से रिएक्शन करके क्या बन चुका है? यहाँ पे अमोनिया. अमोनिया अगेन क्या करेगा? यहाँ पे NH2 प्रोड्यूस करेगा और H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा. H पॉजिटिव अगेन यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन. तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? C ट्रिपल बॉन्ड, C प्लस H, और सोडियम क्या करेगा? यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा. तो इधर क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O NH फाइनल प्रोडक्ट, ओके? तो करेक्ट आंसर विल बी C ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर. C ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, ओके? तो याद रखना सोडा लाइम का काम क्या है? अगर 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको कॉर्नर के पाई बॉन्ड की साइड पे ले जाएगा. कहाँ पे ले जाएगा? कॉर्नर के साइड पे. पहले क्या था अपने पास? C डबल बॉन्ड. उसने चेंजेस क्या किया? पे कॉर्नर के साइड में दोनों पाई बॉन्ड को लेके चला गया और एसिडिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर दिया, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया आपके पास. इन क्वेश्चन 50, इन द गिवन रिएक्शन X विल बी, ओके? इन द गिवन रिएक्शन X विल बी. तो इट इज रिकनार्ड एजेंट. इट्स मैग्नीशियम कार्बन कंपाउंड का मैग्नीशियम क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बनेगा. इधर क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज. न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? इधर. ये कहाँ पे अटैक करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा, ओके? तो फॉर्मेशन क्या बन जाएगा आपके पास? 2 डिग्री अल्कोहल. देखो
क्वेश्चन को डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया है C6H5 और यहाँ पे क्या दिया है सी डबल बॉन्ड हो, हाइड्रोजन स्पिरेशन किसकी करना है CH3MgBr। जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या मिलेगा निगेटिव, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा C6H5 ओ MgBr, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 प्लस क्या आएगा हाइड्रोजन। अब इस पे H पॉजिटिव जब अटैक करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास C6H5, इधर क्या बन जाएगा OH, इधर क्या होगा हाइड्रोजन, इधर क्या बन जाएगा CH3। तो इस 2 डिग्री अल्कोहल, ये क्या है 2 डिग्री अल्कोहल और ऑल ग्रुप आर डिफरेंट, ये क्या है CH3 C2H5 हाइड्रोजन OH, ऑल आर क्या है डिफरेंट, तो इट इज ऑप्टिकल एक्टिव, इट फॉर्म ऑप्टिकल एक्टिव, तो क्या बन जाएगा ऑप्टिकल एक्टिव है और 2 डिग्री अल्कोहल इज लेजर प्रोडक्ट। तो चेक कर लो विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्या बन जाएगा इसके लिए ऑप्टिकल एक्टिव 2 डिग्री अल्कोहल इज फॉर्म, तो क्या बन जाएगा इसके लिए करेक्ट आंसर इज 50 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 51 में देखो क्या दिया है, इन द गिवन रिएक्शन प्रोडक्ट पी विल बी। ओके, इसको देखो सिंपल पी प्रोडक्ट पूछे आपके पास जो गिवन है, दिस कंपाउंड इज गिवन, ओके, इज Br, इट इज Br silver ions in presence of H2, silver ions in presence of H2, okay, then P product will be, okay, तो चेक करते हैं P product कैसे बनेगा। इसमें देखो सबसे पहले आपके पास जो गिवन है इस ओके, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है सिल्वर आयंस, इट शो SN1 मैकेज, ये क्या शो करेगा SN1 मैकेज। अब जैसे ही इसको आपने SN1 मैकेज शो करेगा तो यहाँ से Br को रिप्लेस करेंगे, जब Br को रिप्लेस करेंगे ये देखो क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज, इधर क्या मिलेगा Br। ओके, अब क्या करना है इसको नंबरिंग बनने दो 1 2 3 4 5, इधर क्या होगा 6। अब क्या इस बॉन्ड को क्लीवेज कर दो, कहा जाएगा 1 और 6 के बीच में, कहा प्रोसीड करेगा ये 1 6, तो कितने मेंबर रिंग बन जाएगा 6 मेंबर, तो 6 मेंबर रिंग बना दो 1 2 3 4 5 6। अब देखो 1 और 6 में पाई बॉन्ड है तो 1 6 में पाई बॉन्ड, 1 पे क्या एक Br तो Br अटैच कर दिया और 2 पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये जब बॉन्ड क्लीवेज होगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेंगे, अगर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक करेंगे तो देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इसमें, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे Br और यहाँ पे क्या बन जाएगा OH, इट इज फाइनल प्रोडक्ट। तो चेक कर लो विच इज फाइनल प्रोडक्ट, तो दिस इज फाइनल प्रोडक्ट। ओके, विच ऑप्शन इज करेक्ट, देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए, सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि 5 मेंबरिंग इज मोर स्टेबल देन 6 मेंबर इज मोर स्टेबल देन 5 मेंबरिंग, तो क्या बन जाएगा 6 मेंबरिंग और यहाँ पे क्या रहेगा Br। ओके, in question number 52 is given the X will be, product X will be, it is 2 degree alcohol है, it is ketone, 2 degree alcohol to it is iodoform reaction, iodoform क्या करेगा इस बॉन्ड को कीटोन बना देगा, ONA अटैच कर देगा, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ONA और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH क्लोरोफॉर्म इज फॉर्म, इसमें फर्स्ट रिएक्शन में हेलोफॉर्म रिएक्शन। पेंटॉस रेजिन क्या क्या करेगा ऑक्सीडेशन तो करेगा बट पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर जाएगा, क्या कर देगा पाई बॉन्ड को भी रिड्यूस कर जाएगा और Fe+2 से Fe+3 में ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज करते हैं इसको, क्या करेंगे Fe+2 से Fe+3। एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूट ऑक्साइड क्या करेगा नो इफेक्ट ऑन पाई बॉन्ड, 2 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट टू कीटोन, तो इसके लिए सुटेबल है एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूट ऑक्साइड। K2Cr7 क्या करेगा इसको कीटोन तो बना देगा बट पाई बॉन्ड को ब्रेक करके एसिड एसिड बना देगा, तो ये पोर्शन जो आपके पास है वो भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो पोर्शन है वो भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसके लिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 53 को देखो, इन द गिवन रिएक्शन X will be, in the given reaction X will be, X क्या बनेगा इट इज बेंजलिक डबल बॉन्ड, इट इज बेंजलिक डबल बॉन्ड, तो बेंजलिक डबल बॉन्ड रिड्यूस्ड बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है इट इज रिड्यूसेस ओनली बेंजलिक डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और एडिएट कन्वर्ट टू अल्कोहल, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसेस टू ऑल कार्बन कंपाउंड, जितने भी एडिएट है
कीटो ग्रुप है या एसिड डेरिवेटिव है, सी डबल बॉन्ड ओ Cl, ऑल कन्वर्ट टू अल्कोहल, ऑल ग्रुप कन्वर्ट टू अल्कोहल, सभी को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दे दो, क्या आ जाएगा इसके लिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 54 को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड वाटर। ओके, तो मुझे क्या चाहिए, इट इज, इसका मैकिस क्या बनेगा, SN2TH, क्या बनेगा मैकिस, लिविंग ग्रुप है तो ये मैकिस क्या बनेगा, SN2TH। ओके, SN2 मैकिस, इसमें SN2 बनेगा और एरोमेटिक में क्या बनेगा, SN2TH। ओके, तो SN2 मैकिस जब प्रोसीड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, बेटर लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे क्या है Cl, यहाँ पे क्या NH2, तो Cl इज मोर बेटर लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू NH2 ग्रुप। बेटर लिविंग ग्रुप क्या है यहाँ पे, Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव बेटर लिविंग ग्रुप है, तो मुझे क्या चाहिए, लेस रिएक्टिव, तो मुझे NH2 ग्रुप चाहिए, तो मुझे क्या NH2 ग्रुप पे दो कंपाउंड गिवन है, तो बी और सी ऑप्शन। ओके, बट बी और सी में डिफरेंस क्या है, इसका क्या है CH3 का प्लस इफेक्ट लगेगा, इसका क्या लगेगा प्लस है। अब जैसे ही यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल अटैक करने के लिए आएगा इस कार्बन पे, तो ये क्या करेगा, प्लस एम के थ्रू चार्ज को डिक्रीज कर देगा, तो ये क्या होगा, लेस रिएक्टिव, इट बिकम्स लेस रिएक्टिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 55 में क्या दिया है कि 55 नाइट्रो ग्रुप रिएक्ट विद जिंक अमोनियम क्लोराइड देन एक्स विल बी। ओके, नाइट्रो ग्रुप रिएक्ट विद जिंक अमोनियम क्लोराइड देन व्हाट विल बी फाइनल प्रोडक्ट, क्या बन जाएगा आपके पास, उसको चेक करो। ये आपके पास है कार्बन कार्बन एंड डबल बॉन्ड ओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट रिएक्ट विद जिंक एंड अमोनियम क्लोराइड देन व्हाट विल फाइनल प्रोडक्ट। ओके, तो इसको चेक करते हैं कैसे बनाने प्रोडक्ट, इसको देखो अब, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके पास जो गिवन है वो क्या दिया है, नाइट्रो रिएक्ट विद जिंक एंड अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो ये क्या बनेगा आपके पास, बॉन्ड को आप जैसे शिफ्ट करोगे, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या ले सकता हूं मैं, कार्बन कार्बन एंड डबल बॉन्ड, और क्या होगा निगेटिव, और क्या बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, जिंक आयंस लॉसेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, और गेन करके क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड NO, और ये क्या बना नाइट्रोजन, और ये क्या हो जाएगा निगेटिव चार्ज। ओके, अब अगेन क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, अब जिंक का सेकंड इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा अगेन, तो ये क्या बन जाएगा N, इधर क्या बन जाएगा O नेगेटिव, इधर भी क्या बन जाएगा O नेगेटिव। ओके, अब क्या होगा, जो अमोनियम आयंस है इट लॉस 2 इलेक्ट्रॉन, 2H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव आयंस, और ये क्या बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, तो एक H पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, एक H पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड OH, इधर भी क्या बन जाएगा OH। ओके, अब जो अपने पास है OH OH में कन्वर्ट हो चुका है, अगेन H पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, ऑक्सीजन के लॉन पेयर पर, यहाँ से क्या होगा एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ से वाटर को एलिमिनेट कर दिया, ये क्या बन जाएगा N पॉजिटिव चार्ज, और क्या बन जाएगा OH। अब इसके लॉन पेयर यहाँ पे नाइट्रो के साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा नाइट्रोसो, ये फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसो का फॉर्मेशन कर जाएगा। अगेन इस बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, अगेन Zn+2 क्या करेगा, लॉसेस 2 इलेक्ट्रॉन, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अगेन क्या बन जाएगा, देखो ये अपने पास निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज आएगा। ओके, अगेन H पॉजिटिव 2 यहाँ पे अटैक करेगा, H पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो ये CNH, और ये क्या बन जाएगा फॉर्मेशन ऑफ OH ग्रुप, तो फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज फाइनल प्रोडक्ट। ओके, तो चेक कर लो विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो ये ऑप्शन इज करेक्ट, क्या आएगा इसके लिए, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट, CH3 CH2 NH2H, तो क्या बन जाएगा NH2H। ओके, गैब्रियल सिंथेसिस क्वेश्चन 56 को देखो क्या दिया है, इन क्वेश्चन 56 गैब्रियल सिंथेसिस हैलाइड में भी। ओके, गैब्रियल सिंथेसिस हैलाइड में भी, इन गैब्रियल सिंथेसिस में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने अमाइड ले लिया अमाइड एलामाइड। ओके, इट रिएक्ट विद बेंजाइल अल्कोहल, इट इज फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइंस, क्या बनेगा इससे, प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइंस इज प्रिपेयर। गैब्रियल सिंथेसिस फॉर्म 1 डिग्री अमाइंस, क्या फॉर्म करेगा ये 1 डिग्री अमाइंस का फॉर्मेशन करेगा। देखो इसमें क्या दिया बेंजाइल अल्कोहल। ओके, तो CH2X, और इधर क्या दिया फिनाइल, और यहाँ पे क्या दिया एलाइल हैलाइड, इट इज C डबल बॉन्ड C+X, तो फॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ से HX रिप्लेस हो सकता है, यहाँ से HF रिप्लेस हो सकता है। ओके, तो फॉर्मेशन क्या बनेगा इसमें, देखो C डबल बॉन्ड, इधर क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N प्लस क्या बन जाएगा CH2, और क्या बन जाएगा फिनाइल। आगे इस बॉन्ड को क्लीवेज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा NH2, इधर क्या बन जाएगा CH2 प्लस फिनाइल, इट इज फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइंस। ओके, वैसे 1 डिग्री अमाइंस ये भी बना सकता है, ये भी बना सकता है, तो क्या बन जाएगा बेंजाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड,
बोथ आर करेक्ट, ओके। और ये क्या है, ऑल ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। ए भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट, तो क्या होगा, ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट, ओके। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बेस है, एलिमिनेशन क्रिएट कर देगा। एडिशन कार्बन पे 2 हेलोजन है तो क्या बनेगा, एल्किन विल बी फॉर्म, ओके। तो इसमें देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन सकता है इससे, ये तो क्या बना लेगा, MgX, इधर क्या बन जाएगा, MgCl, और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, MgCl, ओके। यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे बन जाएगा, बट डी ऑप्शन में देखो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इजीली बन जाएगा, मैग्नीशियम डाइईथर, बट यहाँ पे पॉसिबल है क्या, चेक करो, यहाँ पे इट इज नॉट फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्यों नहीं बनाएगा, इसको देखो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसलिए नहीं बना सकता है क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो गिवन है, इट इज गिवन Br प्लस यहाँ पे भी क्या गिवन है, Br। अब इस क्रिएशन करें मैग्नीशियम डाइईथर, मैग्नीशियम डाइईथरेट, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ MgBr, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Br, ओके। अब ये बॉन्ड को ब्रेक करें तो क्या होगा, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ओके। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, अब निगेटिव चार्ज इधर आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन क्या बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन विल बी फाइनल प्रोडक्ट, ये बन जाएगा बेंजाइन, ओके। एलिमिनेशन प्रोडक्ट, तो ये पॉसिबल है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं करे, एडिशन कार्बन पे 2 हेलोजन है, डज नॉट फॉर्म ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर्मेशन ऑफ एल्किन विल बी डोमिनेंट प्रोडक्ट, ओके। इन मोनोमर ऑफ फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन आर, ओके। मुझे क्या चाहिए, मोनोमर ऑफ फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, तो क्या बनेगा मोनोमर्स के लिए, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। जितने भी बेकेलाइट का फॉर्मेशन किससे होता है, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, तो बेकेलाइट फॉर्मल्डिहाइड रेजिन ऑल फॉर्म बाय फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, ओके। तो ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 59, सॉरी क्वेश्चन 59, क्वेश्चन 58, 59, इन ग्लूकोज aqueous solution of glucose remains as glucose is analogy of pyrene, किसका एनालॉगी है, glucose is analogy of pyrene। what is pyrene structure, this pyrene structure is 6 member ring, okay। this analogy of pyrene, this analogy of pyrenos, glucose analogy of pyrenos, okay। क्वेश्चन 60 में देखो, एलिमेंट प्रेजेंट इन इक्वानिल इज न्यूरोट्रांसमीटर ड्रग, इक्वानिल इज न्यूरोट्रांसमीटर ड्रग, ओके। इसमें देखो क्या मिलेगा आपको, ओ सी डबल बॉन्ड NH2, और यहाँ पे भी क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड ओ NH2। देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और क्या है, हाइड्रोजन। तो 4 एलिमेंट इज प्रेजेंट इक्वानिल, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, ओके। द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इन क्रिस्टल ऑफ NaCl, जिंक सल्फाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज विल हैव द रेशियो, ओके। तो आपसे पूछा है इन जिंक सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, the number of atoms per unit cell is, number of atom per unit cell will be, the ratio of number of atom per unit cell will be। तो चेक करते हैं इसको, देखो क्वेश्चन नंबर 61, इन क्वेश्चन 61 सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और जिंक सल्फाइड, ओके। इस रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, दोनों क्या है मेरे पास, रॉक सॉल्ट, ओके। और रॉक सॉल्ट में क्या होता है, जो सोडियम आयंस है वो कहाँ रहेगा, व्हाइट्स में, ये क्या रहेगा, व्हाइट्स में, और ये क्या होगा, लेटिस प्लेन पे, ये कहाँ रहेगा, लेटिस प्लेन, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, लेटिस प्लेन में। तो चलो चेक करते हैं इसमें, देखो ये जो रहेगा आपके पास सोडियम आयंस इन व्हाइट, व्हाइट कहाँ रहेगा, ऑक्टाइडल व्हाइट, ऑक्टाइडल व्हाइट सोडियम प्रेजेंट रहेगा, और ऑक्टाइडल व्हाइट, ओके। और Cl कहाँ रहेगा, कॉर्नर और फेस पे, कॉर्नर और कहाँ रहेगा, फेस पे, तो क्या रहेगा, कॉर्नर प्लस फेस पे क्या रहेगा, Cl नेगेटिव। कॉर्नर कितना, 8 इंटू 1/8, तो एटम कितना हो गया, 1, और फेस पे कितना है इसके, 6 एटम है, 6 इंटू 1/2, तो कितना हो गया, 3 एटम, तो 3 + 1 कितना हो गया, 4, तो 4 सोडियम आयंस आ जाएंगे, ओके। अब आते हैं सोडियम आयंस की, तो क्लोरीन हो चुका है, सोडियम आयंस कहाँ है, ऑक्टाइडल व्हाइट कहाँ प्रेजेंट है, ऑक्टाइडल व्हाइट, और ऑक्टाइडल व्हाइट कहाँ है, एज सेंटर, एज कितना है 12, और कितना कंट्रीब्यूशन करता है 1/4, तो कितना हो गया 3, और एक फेस सेंटर मिला के कहाँ बनाएगा, एग्जैक्ट बॉडी सेंटर पे 6 फेस सेंटर एटम क्रिएट वाइडेड बॉडी सेंटर, देख बॉडी सेंटर पे मिलेगा तो कितना हो गया 3 + 1, तो कितना हो गया 4 एटम। दोनों का रेशियो कितना आ गया, रॉक सॉल्ट मैग्नीशियम दोनों क्या रॉक सॉल्ट, तो 4:4, ये भी क्या आ जाएगा 4:4। अब जिंक सल्फाइड में देखो, सल्फाइड अगेन क्या लैटिस प्लेन पे, ये क्या है लैटिस प्लेन पे, ओके। और Zn+2 आयंस कहाँ प्रेजेंट है, 1/2 ऑफ टेट्राइडल व्हाइट। अब टेट्राइडल व्हाइट कितना 8 × 1/2, तो कितना हो गया 4 एटम्स,
ये क्या होगा Zn+2 का रहेगा टेट्रालवाइड में, अल्टरनेट टेट्रालवाइड 50% ऑफ टेट्रालवाइड में प्रेजेंट था जिंक। और सल्फाइड कहाँ पे है, फेस प्लस क्या है कॉर्नर, तो 6 × 1/2 क्या लिखेंगे 6 × 1/2 प्लस क्या कॉर्नर पे कितना हो 8 × 1/2 तो कितना हो गया 4 एटम, तो क्या रेशो आ जाएगा 4:4:4 रेशो। ओके सभी का आंसर क्या आएगा 4:4:4 रेशो विल बी ऑब्टेन। विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके क्वेश्चन 62 फॉर आइडियल सॉल्यूशन ऑफ P नॉट इज ग्रेटर देन P नॉट बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके for ideal solution P naught is greater than P naught B, which of the following statement is true? What is PA? Solution is according to Raoult law PA is equal to P naught A into XA. Okay, तो अगर P naught का वेपर प्रेशर ज्यादा है इट इज कम टू P naught B, तो क्या होगा इन वेपर फेज मोल फ्रैक्शन रेशियो विल बी मोर एज कंपेयर टू लिक्विड फेज। तो उसका पार्शियल प्रेशर क्या है ज्यादा है, तो ज्यादा क्या रहेगा वेपर, वेपर ज्यादा मोल फ्रैक्शन वेपर का ज्यादा मिलेगा इस कंपेयर टू लिक्विड स्टेट। अगर लिक्विड और वेपर को देखा जाए तो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है उसके वेपर फॉर्म में क्या होगा मोल ज्यादा आयनाइज हो जाएंगे, तो मोल फ्रैक्शन क्या मिलेगा ज्यादा मिलेगा। ओके तो ये क्या मिलेगा आपको वेपर फेज मोल फ्रैक्शन ज्यादा मिलेगा इस कंपेयर टू लिक्विड फेज में ए का, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन इसका है। सिंपल लॉजिक है और कुछ, ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 63 में देखो क्या दिया है, इंस्टेंट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या क्या दिया आपके पास, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, इंस्टेंट रिडक्शन पोटेंशियल फॉर कॉपर इज गिवन, तो क्या दिया आपके पास कॉपर +2 कन्वर्ट टू कॉपर, रिडक्शन पोटेंशियल इज गिवन 0.34 वोल्ट, कितना दिया 0.34 वोल्ट। ओके एंड पीएच कितना दिया है 14, पीएच कितना दिया है 14, और क्या पूछा आपसे कॉपर हाइड्रोक्साइड के लिए केएसपी का वैल्यू दिया है, क्या दिया है केएसपी ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। ओके तो केएसपी ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड कितना दिया आपके पास, केएसपी का वैल्यू दिया है 1 × 10⁻⁻19 गिवन है केएसपी का वैल्यू, केएसपी और कॉपर हाइड्रोक्साइड इज गिवन 1 × 10⁻19। ओके और पूछा कि आपसे रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल विल बी ओके व्हाट विल रिडक्शन पोटेंशियल, तो यहाँ पे चेक करो हाउ टू कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर +2 आयंस गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सॉलिड, क्या बना लगेगा कॉपर सॉलिड का फॉर्मेशन करेगा। अब इसको देखो रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू E0 - 0.06 डिवाइड बाय n log कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सॉलिड डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2 आयंस। सॉलिड का एक्टिव मास क्या होता है यूनिट, तो मुझे क्या चाहिए कॉपर +2 कंसंट्रेशन। ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें 2 है, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है, एन का कितना रखेंगे 2 रखेंगे। हाउ टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस, आपको टारगेट क्या है हाउ टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2 आयंस अकॉर्डिंग टू KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव कंसंट्रेशन किसके इक्वल है, एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना है -14। अगर pH 14 दिया है, pH कितना दिया है 14, तो H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 10⁻⁻14, ये कितना हो गया 10⁻⁻14, तो OH नेगेटिव कंसंट्रेशन कितना आ गया 1, यहाँ से आपने कैलकुलेट कर दिया OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। ओके अब क्या चाहिए कंसंट्रेशन OH नेगेटिव कितना आ गया 1 आ चुका है। ओके अब यहाँ पे KSP दिया है, कॉपर हाइड्रोक्साइड के लिए KSP दिया है, कॉपर हाइड्रोक्साइड के लिए KSP का वैल्यू कितना दिया है कॉपर +2 आयंस +2 हाइड्रोक्साइड आयंस। ओके तो कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2 आयंस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस का स्क्वायर इज इक्वल टू KSP ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। KSP का वैल्यू कितना दिया 1 × 10⁻⁻19, और कॉपर +2 कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है, हाइड्रोक्साइड कितना है 1 है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड 1 का स्क्वायर इज 1, तो कॉपर कंसंट्रेशन किसके इक्वल आ गया KSP के इक्वल। दैट मींस कॉपर का कंसंट्रेशन कितना आ गया 1 × 10⁻⁻19 के ऑर्डर का आ चुका है। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर का कंसंट्रेशन 10⁻⁻19 आ गया, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा +19, तो क्या मिलेगा आपको E0 का वैल्यू गिवन है 0.34 वोल्ट। ओके 0.03 बन जाएगा, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है, और ये कितना बन जाएगा log 10⁻+19। ओके अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है log m की पावर n, तो क्या लिख सकता हूँ n log m लिख सकता हूँ इसको मैं, तो ये क्या बन जाएगा 19 log 10, तो क्या बन जाएगा 0.03
मल्टीप्लाई बाय 19 इंटू क्या बन जाएगा log 10, log 10 कितना है 1 है, तो ये कितना बन जाएगा 0.057 और ये कितना हो जाएगा 0.34, अप्रॉक्स कितना जाएगा माइनस 0.22 वोल्ट, कितना आ जाएगा 0.22 वोल्ट के अप्रॉक्स ये आ जाएगा। ओके, विच ऑप्शन इज करेक्ट, चेक कर लो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये ऑप्शन विल बी करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 64 में देखो क्या दिया है इन क्वेश्चन 64। For the following electrochemical cell at 298 Kelvin, platinum, hydrogen 1 bar pressure, H positive 1 molar concentration, M positive plus 2 convert platinum. Okay, then value of X will be, देखो आपके पास क्या दिया है, concentration of hydrogen is 1, प्रेशर कितना दिया हाइड्रोजन गैस का 1 बार, कंसंट्रेशन पॉजिटिव 1 मोलर गिवन है, रिडक्शन ऑफ M पॉजिटिव एक्वस और इनॉट सेल गिवन है। ओके, और रिडक्शन पोटेंशियल भी गिवन है आपके पास, क्या क्या गिवन है, ई नॉट सेल इज गिवन, ई नॉट सेल कितना गिवन है आपके पास, ई सेल इज गिवन इज 0.092 वोल्ट इज गिवन ई सेल। ओके, ई नॉट सेल कितना गिवन है, ई नॉट सेल रिडक्शन के लिए M+4 कन्वर्ट टू M+2 इट इज गिवन 0.151 वोल्ट। ओके, इट इज गिवन 0.15 वोल्ट। ओके, देन वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, आपको फाइंड आउट क्या करना है, वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। चलो चेक करते हैं इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो सबसे पहले देखो इसमें आपके पास क्या क्या गिवन है, आपके पास जो गिवन है ई सेल इज इक्वल टू क्या दिया आपके पास, ई सेल इज इक्वल टू ए नॉट सेल 0.06 बाय एन log concentration of एनोड अपॉन concentration of कैथोड। ओके, अब यहाँ पे देखो मुझे क्या चाहिए, हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट टू H पॉजिटिव, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एनोड बनेगा, और कैथोड पे क्या होगा M पॉजिटिव टू एक्वस 4 एक्वस, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्जन ऑफ M पॉजिटिव एक्वस, इट इज एनोड पे रिएक्शन प्रोसीड करेगा, और ये क्या करेगा कैथोड। ओके, तो क्यों कैसे लिखेंगे कैथोड के लिए, हाउ टू रिएक्शन कोएफिशिएंट, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड रिएक्टेंट, ये क्या बन जाएगा H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन का स्क्वायर इनटू क्या मिलेगा हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, प्रोडक्ट में क्या आपके पास M+2 कंसंट्रेशन डिवाइड बाय M4 प्लस कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या मिलेगा M4 कंसंट्रेशन। अब प्रेशर कितना दिया इसका 180 m और कंसंट्रेशन कितना दिया 1 मोलर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो क्यों क्या मिलेगा M पॉजिटिव अपॉन M4 प्लस का रेशियो मिलेगा। ओके, अब वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ई नॉट कितना दिया आपके पास 0.092, ई नॉट कितना दिया इसके, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 0, तो क्या मिलेगा 0.151, तो ये क्या मिलेगा 0.151 माइनस 0.59 बाय 2, और ये क्या बन जाएगा लॉग कंसंट्रेशन ऑफ M+2 और क्या मिलेगा M+4। ओके, अब इसको माइनस करो इसमें से, तो ये क्या मिलेगा 0.059 इज इक्वल टू माइनस 0.059, इसको आप इधर लेके जाओ तो क्या मिलेगा 0.057 इसका वैल्यू गिवन है, क्या दिया है उसमें क्वेश्चन में दिया है 0.057 बाय 2, ये क्या मिलेगा आपको log M+2 डिवाइड बाय M+4, तो ये क्या मिलेगा, इसको माइनस करो तो क्या मिलेगा 0.057, ये कैंसिल आउट हो गया तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा log M+2 कंसंट्रेशन डिवाइड बाय M4 प्लस कंसंट्रेशन, तो किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा 2। ओके, अब इसका एंटी लॉग निकाल लो तो क्या मिलेगा M पॉजिटिव कंसंट्रेशन डिवाइड बाय M4 प्लस कंसंट्रेशन, तो क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 2 के इक्वल। ओके, देख लो x का वैल्यू किसके इक्वल आ गया 10 टू द पावर x, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, तो x का वैल्यू विल बी 2, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा। ओके, चेक कर सकते हैं यहाँ से, तो देख लो क्या आ जाएगा n का वैल्यू ऑफ x विल बी 2, वैल्यू ऑफ x विल बी 2, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 65 को देखो, 65 में क्या दिया है। ओके,
In question number 65 is given a reactant A form two product. Equation G is E1 is given, equation G is E2 is given. Then क्या क्या दिया आपके पास? For two different reaction, the value of activation energy is given E1 E2 और क्या दिया आपके पास? E2 is equal to 2E1. The ratio of K1 K2 related is okay. तो आपको K1 और K2 में रिलेशन चाहिए, क्या बनेगा इसमें? देखो इसमें व्हाट इज रिलेशन बिटवीन K1 एंड K2. ओके, देखो इसमें जो अपने पास है रिलेशन क्या बनेगा इसको देखो अब. तो रिलेशन क्या बनेगा इसमें? फॉर according to Arrhenius equation, K is equal to AE minus A upon RT. Okay. At K1 activation energy is EA1. At K2 activation energy is EA2. Okay. और EA2 is given is equal to 2EA1. Okay, given है. तो यहाँ पे चेक करते हैं K2 क्या मिल जाएगा आपके पास? K minus EA upon EA2 upon RT. Okay. इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? K2 is equal to AE minus ये क्या बन जाएगा? 2EA1 by RT. ओके, अब इसको फर्स्ट इक्वेशन इट इज सेकंड इक्वेशन. आप इसको डिवाइड करो, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाय सेकंड इक्वेशन. तो क्या मिलेगा यहाँ पे? K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू, इसमें से कॉमन निकाल लो तो ए से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो गया. इधर क्या मिलेगा? ई की पावर ये क्या मिलेगा आपको? माइनस E1 अपॉन RT और ये क्या मिल जाएगा? प्लस ये क्या मिलेगा? 2E1 by RT. यहाँ पे आपको जो रिलेशन मिलेगा K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू ई की पावर ये क्या मिलेगा आपको? RT कॉमन निकालिए तो ये क्या होगा? 2E1 अपॉन E1 डिवाइड बाय RT. ओके, तो रेशियो क्या आ जाएगा इसके लिए? ई की पावर E1 को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? E1 बाय RT इज इक्वल टू क्या मिलेगा? K1 K2 क्रॉस मल्टीप्लाई K2. तो रिलेशन क्या आ जाएगा आपके पास? K1 इज इक्वल टू K2 ई की पावर E अपॉन RT विल बी करेक्ट आंसर. चेक कर लो उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. विच ऑप्शन इज करेक्ट, चेक कर लो. तो क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. क्या आ जाएगा? K1 is equal to K2 e की पावर E upon RT will be correct answer. तो B option will be correct. Okay. In demulsification can be done by boiling. Boil जब करोगे तो ऑयल अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा. तो बॉइलिंग करके अब इसको demulsification can be done by boiling. Okay. When a mixture of lead sulfide, zinc sulfide ore is subjected to flotation process in the presence of sodium cyanide as a depressant, the ore which form froth is. फ्रोथ क्या बनाएगा इसमें? लेड सल्फाइड. क्या बनाएगा? लेड सल्फाइड, क्योंकि सोडियम साइनाइड क्या करेगा? जिंक के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा. जिंक सल्फाइड में सोडियम साइनाइड ये क्या बनाएगा आपके पास? Na2ZnCN4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज फॉर्म. ओके, इधर क्या बन जाएगा? जिंक सल्फाइड. तो आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेगा. तो फ्रोथ किसका बनेगा? फ्रोथ कौन बनाएगा? लेड सल्फाइड फॉर्म फ्रोथ. ओके, याद रखना ये तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना के बॉटम में आ जाएगा. फ्रोथ कौन बनाएगा? लेड सल्फाइड फॉर्म फ्रोथ. ओके, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट? इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर ऑफ N2O. तो N2 का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसमें? देखो N2 का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या बनेगा? दिस इज करेक्ट फॉर्मूला. देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, 3 बॉन्डेड, 2 लॉन पेयर है. ये 5 है, 4 दे दिए, पॉजिटिव चार्ज है. ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इधर रहेंगे, 2 इधर रहेंगे, 2 इधर और 1 क्या रहेगा? निगेटिव चार्ज. तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट. ओके, क्वेश्चन 69. इन P4O6 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बॉन्डेड टू इच फास्फोरस एटम एंड नंबर ऑफ शॉर्ट PO बॉन्ड इन P4O10 रिस्पेक्टिवली आर. ओके, तो आपको दो स्ट्रक्चर दिए. तो क्या दिया? P4O6. तो P4O6 कैसे बनेगा? ये आपके पास 4 फास्फोरस है, इधर क्या होगा? ऑक्सीजन. इधर भी क्या अरेंज कर दिया? ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन इधर क्या कर दिया? ऑक्सीजन. इधर क्या हो जाएगा? POP. इधर भी क्या कर दिया? POP. तो 1 फास्फोरस अटैच 3 ऑक्सीजन एटम. देखो 1 ये क्या हो गया? 2 इधर क्या होगा? 3. तो फास्फोरस अटैच विद 3 ऑक्सीजन एटम P4O6 में. तो क्या आ जाएगा? 3. इन P4O10 में भी क्या करना है?
सेम स्टेज बनेगा, इधर क्या बन जाएगा पीओपी, इधर क्या बन जाएगा पीओपी, पीओपी इधर भी क्या बन जाएगा पीओपी, ये बन जाएगा पीओपी, यहाँ पे क्या आ जाएगा सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो। कितने पीओ बॉन्ड बनेंगे 1, ये क्या होगा 2, ये क्या बनेगा 3 और ये क्या बनेगा 4। तो पी डबल बॉन्ड कितने बन जाएंगे इसमें 4 पी डबल बॉन्ड विल बी फॉर्म। तो क्या आंसर आ जाएगा 3 and 4। ओके, क्वेश्चन 70 में आ जाओ। रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड वाटर इन ऑर्डर इज। ओके, तो याद रखना आपको रिएक्टिविटी टुवर्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स, रिएक्टिविटी टुवर्ड फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड वाटर इज। ओके, तो वाटर में क्या देखा जाता है, जितना हाईली रिएक्टिव है नॉन मेटल है उतना क्या रहेगा मोर रिएक्टिव। तो क्या बन जाएगा Cl2O7, उसके बाद क्या आएगा B2O5, उसके बाद क्या जाएगा B2O3 विल बी करेक्ट आंसर। ओके, विच आर द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। देखो ये हमेशा क्या अपियर होता है पॉजिटिव चार्ज। इट इज क्रिप्टॉन, इट अपियर कैटायन, इट फॉर्म कैटायन, एक अभी एनायंस नहीं बना सकता, नेवर एग्जिस्ट। ओके, ये क्या बनाएगा कैटायंस, और एंटीमनी क्या बनाएगा नॉन मेटल है तो एनायंस का फॉर्मेशन करेगा। ये पॉसिबल है क्या फॉर्मेशन ऑफ एनायंस, इट नॉट पॉसिबल। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, द एक्टिनाइड शो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आर। तो क्या शो करेगा हमें प्लूटोनियम और नेप्च्यूनियम, नेप्च्यूनियम प्लूटोनियम। देखो ये कितना है 93 है और ये कितना है 94 है। ओके, तो आपके पास याद रखना कॉन्फिगरेशन में क्या बनेगा रेडॉन 86। ओके, उसके बाद क्या बनेगा 5F, कितनी चाहिए मुझे 5F बन जाएगा, इसके भी साइड बनेगा 6D और क्या बन जाएगा 7S। ओके, तो चेक कर लो यहाँ पे डी में आपके पास जो रहेंगे वो रहेंगे आपके पास इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, एस में 2, तो कितना हो गया 3 हो गया 3, और इसमें कितने आ जाएंगे आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो गया ये 88 प्लस कितना चाहिए 93 चाहिए इलेक्ट्रॉन, कितना चाहिए 93। तो कितना हो गया 88 और कितना चाहिए मुझे 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कितने हो जाएंगे 1, इधर कितना हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो जाएगा 4, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6 + 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो दे सकता है इन दोनों में क्या रहेगा हाफ फिल्ड रहेगा, इसमें भी क्या रहेगा 5F7 रहेगा, इसमें भी क्या रहेगा 5F7। ओके, तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, तो इट डज नॉट फॉर्म +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट ये क्या करेंगे दोनों फॉर्म कर सकते हैं क्योंकि डी में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और इसमें देखो इसमें क्या हो जाएगा 5F इसमें अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 6D में 0 इलेक्ट्रॉन है, 7S2 में कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी दे सकता है क्योंकि हाफ फील्ड नहीं है, दोनों में क्या है नो हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन इज प्रेजेंट। दोनों क्या दे सकते हैं इट कैन शो +7 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू वार्नर्स थ्योरी प्राइमरी वैलेंसी आर आयनाइजेबल, इट इज आयनाइजेबल, सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉट आयनाइजेबल। द करेक्ट आंसर विल बी ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, assign the hybridization shape magnetic moment of K2CuCN4। ओके, इसको देख लो क्या दिया यहाँ पे इस गिवन K2CuCN4 क्या दिया आपके पास K2CuCN4। ओके, हाइब्रिडाइजेशन विल बी, इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है क्या बनेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे याद रखना है ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका +2, कॉन्फिगरेशन क्या मिलेगा 3D10, इधर क्या मिलेगा 4S1। कितने इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना है यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आयनाइज होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या मिलेगा 3D9 4S0। ओके, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये क्या करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो कितने ऑर्बिटल्स है यहाँ पे 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा 5 ऑर्बिटल्स। ओके, 3D में तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड रहेंगे 1 2 1 2 और 1 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। इधर क्या रहेगा 3D, इधर क्या रहेगा 4S 3D 4S, इधर क्या मिलेगा 4P, इट इज 4P ऑर्बिटल्स। ओके, तो ये क्या करेगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉजेस, ये क्या करेगा एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम डी सबसेट टू पी सबसेट, ये क्या बन जाएगा वैकेंट। तो ये क्या पार्टिसिपेट क्या करेगा हाइब्रिडेशन में डी, इधर क्या होगा sp2, तो क्या बनाएगा dsp2 हाइब्रिडेशन इज फॉर्म। और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा इसके लिए √n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। ओके, तो कितना हो जाएगा इनका वैल्यू 1 है, तो ये कितना हो गया √3 और √3 का वैल्यू कितना 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। करेक्ट आंसर विल बी 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। और क्या बन जाएगा हाइब्रिडेशन dsp2 हाइब्रिडेशन इज फॉर्म। चेक कर लो विच ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो क्या बन जाएगा इसके लिए
B option is correct. B option will be correct. Hybridization will be DsP to hybridization square planar 1.73. B option will be correct. On heating K4FeCN6 with concentrate H2S4, which gas is produced? अगर आपने कंसंट्रेट लिया तो क्या बनेगा? CO2 गैस विल प्रोड्यूस. क्या बनेगा? CO2 गैस विल प्रोड्यूस. देखो कैसे बनेगा? K4FeCN6 with concentrate H2S4. It is K4FeCN6. It produce ions, potassium ions, Fe plus 2 ions plus Cn negative ions. Okay, it react with concentrate H2S4. तो ये क्या बनेगा? HCN में कन्वर्ट कर देगा. Fe plus 2 aqueous, it form HCN और it form सल्फेट आयंस. क्या बना लेगा? सल्फेट आयन. जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे ये क्या बन जाएगा? एसिड. Fe plus 2 आयंस. ये क्या बना लेगा? फॉर्मिक एसिड. और ये क्या बन जाएगा? सल्फेट आयंस. ओके, अगेन इसका डिहाइड्रेशन करेंगे. क्या करेंगे? डिहाइड्रेशन. और डिहाइड्रेशन प्रोड्यूस वाटर मॉलिक्यूल्स. तो H2 रिप्लेस हो जाएगा. तो क्या बन जाएगा? Fe plus 2 प्लस क्या बन जाएगा? CO मॉलिक्यूल्स प्लस सल्फेट. तो कंसंट्रेट से क्या मिलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विल प्रोड्यूस. इन कंसंट्रेट H2S4 इट प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस. ओके, तो क्या आ जाएगा? C ऑप्शन विल बी करेक्ट. चेक करो विच ऑप्शन इज करेक्ट. Which option will be correct? तो C option will be correct. 75 का C option will be correct. क्वेश्चन 76 पे आ जाओ. 76 में क्या दिया देखो. A bivalent metal is equivalent mass is 32. The difference in the molar mass of its metal nitrate metal sulfate will be. Okay, आपके पास क्या दिया है? डाइवैलेंट मेटल आयंस. मेटल पे चार्ज कितना है? +2 है. और इक्विवेलेंट वेट कितना दिया? 32. व्हाट इज फॉर्मूला? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास बाय एन फैक्टर. इक्विवेलेंट वेट कितना है? 32. एन फैक्टर कितना है? 2. तो मोलर मास कितना हो गया मेटल का? 32 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 64. तो मोलर मास कितना हो गया इसका? 64 हो चुका है. ओके, अब आपसे जो पूछा है तो मोलर मास इज 62 है, 64. देन व्हाट इज डिफरेंस इन मेटल नाइट्रेट और मेटल सल्फेट? अब सेम मेटल का जो अपने पास मेटल नाइट्रेट और मेटल सल्फेट बनाना है. ओके, तो मेटल पे चार्ज कितना है? +2. नाइट्रेट पे चार्ज कितना होता है? -1. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसके लिए? MnO3 होल ट्वाइस. मेटल का मास कितना है? 64. नाइट्रेट का कितना होता है? ये 14 है और ये कितना हो गया? 48. तो कितना हो गया? 2. ये 5 6 62 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? 4 1 2 1 2 4 प्लस 64 तो कितना हो गया? 8. ये कितना हो गया? 8 188. तो मास कितना आ गया इसका? 188 मास आ गया मेटल नाइट्रेट का. ओके, अब मुझे क्या चाहिए? मेटल सल्फेट का चाहिए. मुझे क्या चाहिए? मेटल मास ऑफ मेटल सल्फेट. अब मेटल सल्फेट का मास कितना है? देखो मेटल पे चार्ज कितना है? +2 और सल्फेट पे चार्ज कितना? -2. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? MsO4. अब मेटल का मास कितना है? 64 और सल्फेट कितना हो गया? 32 प्लस 64. तो कितना हो गया? ये 0. ये कितना हो गया? 15 16 तो 160. तो अब माइनस कर दो. 168 माइनस 160 तो देखो कितना आ जाएगा? 188 माइनस 160 तो कितना आ जाएगा? 20. तो डिफरेंस क्या आ जाएगा? 28. बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. एंड ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. ओके, इक्वेशन नंबर 77 में देखो क्या दिया है. इन 4 ग्राम कार्बन when heated with 8 ग्राम सल्फर द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कार्बन सल्फाइड इन द फाइनल प्रोडक्ट विल बी. ओके, तो क्या दिया आपके पास? कार्बन रिएक्ट सल्फर टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड. ओके, इसका अमाउंट कितना दिया? 4 ग्राम. इसका अमाउंट कितना दिया? 8 ग्राम दिया. ओके, तो आपसे पूछा है क्या है? फाइंड आउट क्या करना है? परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड इन फाइनल प्रोडक्ट विल बी. ओके, तो चेक करते हैं परसेंटेज प्योरिटी इन कार्बन डाइसल्फाइड विल बी कैसे कैलकुलेट करेंगे. ओके, देखो क्या दिया आपके पास. पहले कितना इसका? 12 ग्राम अमाउंट रिएक्ट विथ. ये कितना मास हो गया इसका टोटल? 32 प्लस 32 कितना हो गया? 64 ग्राम से रिएक्ट करेगा. 2 मोल का मतलब 64 ग्राम. इसका मास कितना हो गया? 12 प्लस 64
कितना है 32 32 64 ग्राम, तो कितना हो गया 8 68 ग्राम, जिसका मास कितना है 68 ग्राम। 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट विथ 64 ग्राम ऑफ सल्फर टू प्रोड्यूस 68 ग्राम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, यहाँ कैलकुलेट कर लो। 64 ग्राम सल्फर रिएक्ट विथ 68 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड, 8 ग्राम सल्फर रिएक्ट विथ हाउ मच अमाउंट ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो 68 इंटू 8 डिवाइड बाय 64, तो कितना आ जाएगा 9.5 ग्राम, कितना आ जाएगा 9.5 ग्राम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। दैट मीन्स 8 ग्राम सल्फर रिएक्ट विथ 9.5 ग्राम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। सिमिलर वे में यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। 8 ग्राम सल्फर रिएक्ट विथ 64 ग्राम सल्फर, सॉरी 64 ग्राम sulfur react with 12 gram of carbon. Okay, then 8 gram sulfur react with how much amount of carbon, तो कितना हो गया 12 into 8 डिवाइड बाय 64। ओके, तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1.5 ग्राम, कितना आ गया 1.5 ग्राम अमाउंट ऑफ कार्बन से रिएक्ट करेगा। ओके, दैट मीन्स अब कार्बन का अमाउंट कितना कंज्यूम हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है यहाँ पे, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है सल्फर, सल्फर इज लिमिटिंग रिएजेंट। रेशियो ऑफ गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो इस रेशियो किसके लिए आ रहा है सल्फर। तो आफ्टर सम टाइम कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर बिकम 0, तो रिमेनिंग कितना हो गया इसका, कंज्यूम कितना हो रहा है 1.5 ग्राम। ओके, कार्बन कंज्यूम, तो रिमेनिंग कितना बचा है इसका। अगर 4 ग्राम आपने इनिशियल लिया, उसमें से कंज्यूम कितना हुआ इसका 1.5 ग्राम कंज्यूम हुआ, तो बचा कितना 2.5 ग्राम। इसका प्रोड्यूस कितना हो रहा है 8 ग्राम सल्फर 4 ग्राम कार्बन के थ्रू कितना प्रोड्यूस हो रहा है 9.5 ग्राम, तो कितना हो रहा है 9.5 ग्राम। कैलकुलेट करना है मुझे टोटल अमाउंट रिमेनिंग कितना बचा आफ्टर रिएक्शन 9.5 प्लस कितना हो गया 2.5, तो कितना हो गया आपके पास 12 ग्राम, कितना हो गया 12 ग्राम। तो हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो कितना अमाउंट है कार्बन डाइसल्फाइड का 9.5 ग्राम अमाउंट है, और टोटल अमाउंट कितना है 12 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 100, तो कितना आ जाएगा 69% के अप्रॉक्स क्लोजर टू। ओके, तो चेक कर लो कितना आ रहा है इसमें, 69 के अप्रॉक्स आ रहा है। देखो कोई ऑप्शन दिया आपके पास, सॉरी 79, कितना आ जाएगा 79 के, कितना आ जाएगा 79%। चेक कर लो, तो ऐसे डिवाइड कर दो कितना टाइम जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय तो 79% के क्लोजर, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। The atomic orbital sign of loop indicates, okay, तो atomic orbitals में आपको याद रखना है sign of loop किसको इंडिकेट करेगा, वेव फंक्शन को शो करता है। किसको शो करेगा वेव फंक्शन। इसको देखो यहाँ पे आपका जो गिवन है इन एटॉमिक ऑर्बिटल साइन ऑफ लूप इंडिकेट द वेव फंक्शन को शो करता है। तो इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसे, इस टाइप से पाथ रहेगा वेव फॉर्म में, पॉजिटिव वेव फंक्शन इस नेगेटिव वेव फंक्शन, तो क्या शो करेगा ऑर्बिटल का साइन किसको शो करता है पॉजिटिव नेगेटिव वेव फंक्शन को शो करता है, साइन ऑफ वेव फंक्शन। ओके, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम विच, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फॉलोइंग ऑर्बिटल डिस्क्राइब बाय 3 क्वांटम नंबर्स। ओके, क्वांटम नंबर विल हैव द सेम एनर्जी इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो आपको एम को नेग्लेक्ट करने के बाद सेम एनर्जी लेवल की बात करेंगे। हाउ टू डिसाइड सेम एनर्जी लेवल, एनर्जी ऑलवेज डिसाइडेड बाय, एनर्जी इज डिसाइडेड बाय n प्लस एल रूल। किससे डिसाइड करेंगे n प्लस एल रूल। तो मुझे n प्लस एल का वैल्यू सेम चाहिए, चेक करते हैं। n प्लस एल क्या हो गया 1 प्लस कितना हो गया 0, तो 1 हो गया, यहाँ पे डिफरेंट है 3 हो गया, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ पे कितना है 5, तो 4 और 5 में एनर्जी सेम है। देखो 3 + 2 5, 3 + 2 5, तो 4 5 में क्या है सेम एनर्जी लेवल, तो क्या आ जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 0.5 मोल इच H2S हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे जो दिया उसको ध्यान से देखो। 0.5 मोल हाइड्रोजन गैस गिवन है, SO2 गैस गिवन है, और क्या दिया CH4 गैस इज गिवन है। ओके, तो 0.5 मोल ऑफ ईच हाइड्रोजन SO2 and CH4 are kept in container. A hole was made in this container. After 3 hours, the order of partial pressure in the container will be. Okay, तो मुझे बताओ रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो क्या है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 मोलर मास। जिसका मोलर मास कम है उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है ज्यादा रहेगी। तो अगर किसी कंटेनर में से अगर अपने पास 0.5 मोल हाइड्रोजन है, 0.5 मोल SO2 गैस है और 0.5 मोल CH4 गैस है, इसके मोल क्या हो जाएंगे डिफ्यूज ज्यादा हो गए, 0.5 में से 0.4 मोल डिफ्यूज हो गया हाइड्रोजन।
सपोज के 0.3 मोल डिफ्यूज हो गए, इसके 0.2 मोल डिफ्यूज हो गए SO2 के। ओके, ये अपने पास क्या है CH4 के मोल, और ये क्या है 0.2 मोल डिफ्यूज हुए। ओके, तो अब रिमेनिंग मोल किसके बचे, इसके मोल कितने बचेंगे SO2 के, अगर 0.3 मोल SO2 के, और हाइड्रोजन कितने बचेंगे 0.1 मोल बचेगा हाइड्रोजन का रिमेनिंग, और इसका मोल कितना बचेगा 0.2, तो मोल किसके ज्यादा है SO2, तो पार्शियल प्रेशर इनसाइड कंटेनर ज्यादा कौन प्रोड्यूस करेगा SO2, फिर क्या करेगा CH4, सबसे लास्ट में क्या होगा हाइड्रोजन, क्योंकि डिफ्यूज हो चुकी है इसके मोल रिमेनिंग लेस बचेंगे, लेस प्रेशर भी एक्सर्ट करेंगे। ओके, तो क्या आ जाएगा आपके पास SO2 CH4 और हाइड्रोजन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट में देखो क्या दिया आपके पास 81, द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल रिएक्शन आर गिवन बिलो। ओके, कुछ नहीं करना है, इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है उसमें देखो ध्यान से, क्या दिया है, द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल रिएक्शन आर गिवन, मेटल इट O2 फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड प्लस, अगर ये एनर्जी पॉजिटिव गैस आए तो डेल में क्या लिखेंगे निगेटिव, तो एनर्जी क्या बन जाएगा 351.4 किलो जूल। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव तो साइन उसके साथ क्या आ जाएगा निगेटिव साइन, उधर जाने पर क्या बनेगा निगेटिव 19.8 किलो जूल एनर्जी विल बी प्रोड्यूस। ओके, और आपको फॉर्म क्या करना है, मेटल रिएक्ट विद MO तो मेटल ऑक्साइड प्लस X का फॉर्मेशन करना है। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस रिएक्शन को रिवर्स करके फर्स्ट में 8 कर दो, अगर इसको रिवर्स करो तो X से कहाँ जाएगा आपके पास रिएक्टेंट साइड, और X कहाँ चला जाएगा प्रोडक्ट साइड, तो क्या होगा 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, तो दिस इक्वेशन भी ऑप्टेन। तो क्या करना है इक्वेशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इक्वेशन क्या है सेकंड है, सेकंड को रिवर्स करके फर्स्ट में 8 कर दो, तो रिवर्स करने पर वैल्यू भी क्या होगा 8 हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो कितना आ गया 351.8 प्लस ये कितना बन जाएगा 90.8, तो कितना आ जाएगा -260 पॉइंट अप्रॉक्स 260 के अप्रॉक्स, चेक कर लो 260.6 किलो जूल पर मोल, आंसर क्या आ जाएगा डी ऑप्शन भी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 82 को देखो, 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस expand isothermally to 10 times of original volume, the change in entropy will be। ओके, तो क्वेश्चन 82 में क्या दिया आपके पास, क्वेश्चन 82 में दिया 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस expand isothermally to 10 times of its original volume, the change in entropy is। okay, so according to first law of thermodynamics, del is equal to Q plus W, for isothermal process del is 0, so Q is equal to minus W। how to calculate work done, the formula work done is 2.03 nRT log V2 minus V2 upon V1, तो वॉल्यूम एक्सपांड फ्रॉम 10 टाइम्स, तो 10 और इसका वॉल्यूम 1, तो क्या हो जाएगा log 10, log 10 का वैल्यू कितना हो गया 1, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन 1, तो क्या मिलेगा 2.3031 into RT। ओके, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी इज इक्वल टू Q by T। ओके, और यहाँ पे क्या दिया एक्सपांशन। ओके, डेल एस इज इक्वल टू Q by T, तो अगर मेरे पास वर्क डन निगेटिव है तो Q क्या आ जाएगा निगेटिव, और एक्सपांशन वर्क डन भी क्या होता है निगेटिव। ओके, निगेटिव निगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव साइन। ओके, देखो वर्क डन का वैल्यू क्या आ रहा है मेरे पास निगेटिव, और डेल एस इज इक्वल टू क्या है Q by T है, तो अगर पास वर्क डन यहाँ पे निगेटिव साइन है, निगेटिव निगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव, तो Q का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, एक्सपांशन में वर्क डन क्या होता है ऑलरेडी निगेटिव होता है। ओके, तो निगेटिव निगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा 2.3031 इंटू आर इंटू टी से, टी से क्या होगा टी कैंसिल आउट, तो कैंसिल किसके इक्वल आएगा 2.03 आर के इक्वल आ गया, विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया 83, अ सर्टेन टेम्परेचर टोटल प्रेशर इज गिवन 10 पास्कल। देखो इसको देखो यहाँ पे क्या दिया आपके पास, ये दिया आपके पास टोटल प्रेशर इज गिवन। ओके, आयोडीन वेपर कंटेन 40% बाय वॉल्यूम, जो I2 गैस है वो कितना है 40%, इन Kp फॉर दिस इक्विलिब्रियम विल बी। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या दिया I2, इट कन्वर्ट टू I गैस। ओके, तो यहाँ पे कितना दिया है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे दिया 40%, का मतलब कितना हो गया 40/100 0.4 वॉल्यूम, इसका कितना बचेगा 0.6। ओके, तो पार्शियल प्रेशर कितना एग्जर्ट हो रहा है, इसका मोल फ्रैक्शन कितना एग्जर्ट हो रहा है 0.4, इसका कितना एग्जर्ट हो रहा है 0.6। तो हाउ टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम प्रेशर 0.4 इंटू क्या आ जाएगा पी टोटल प्रेशर का स्क्वायर इंटू क्या मिलेगा 0.6 इंटू क्या आ जाएगा प्रेशर, एक प्रेशर से प्रेशर कैंसिल आउट हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 0.16
और ये कितना हो गया 0.6 इंटू कितना आ जाएगा टोटल प्रेशर कितना दिया 10 टू दी पावर 5 पास्कल। तो क्या हो जाएगा 1.6 डिवाइड बाय 0.6 10 टू दी पावर क्या लिखेगा 4 पास्कल। डेसिमल को इधर शिफ्ट करें तो माइनस क्या आ जाएगा 4। तो सॉल्व करने पर कितना आया 2.67 10 टू दी पावर क्या आ जाएगा प्लस 4 पास्कल। ओके आंसर क्या आ जाएगा 2.67 10 टू दी पावर 4 पास्कल। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्या आ जाएगा सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। कुछ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया 40% आई का मोल दिया है और 0.60% क्या दिया है तो मोल फ्रैक्शन रेशियो क्या था मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। तो मोल फ्रैक्शन कितना आ गया इसका 0.4 इसका कितना आ जाएगा 0.6 तो क्या आ जाएगा 2.67 10 टू द पावर 4 पास्कल विल बी करेक्ट आंसर। ओके क्वेश्चन 84 में देखो क्या दिया आपके पास। इन क्वेश्चन 84 फॉर द रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन जिंक x नेगेटिव Zn x नेगेटिव K इक्विवेलेंट ग्रेटर विल बी। ओके अगर यहाँ पे जितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा ओके जितना मोर ये है उतनी जल्दी क्या करेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर देगा इसको क्या करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोसीड करेगा। विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये क्या होगा फ्लोरीन। तो फ्लोरीन विल बी करेक्ट आंसर। जितना मोर ये रहेगा उतनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा उतनी जल्दी इसको ऑक्सीडाइज करेगा ऑक्सीडाइज कर दो फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो क्या आ जाएगा फ्लोरीन इज करेक्ट आंसर। ओके क्वेश्चन 85 में देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड इन द गिवन रिएक्शन इज। ओके तो इस रिएक्शन में आपको इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका +3। ये अपने पास गिवन है आर्सेनिक सल्फाइड। ये क्या दिया आर्सेनिक सल्फाइड इसको 2x मान लिया इधर कितना हो गया -6 = 0 तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा +6 x का वैल्यू कितना हो जाएगा +3 और सल्फाइड पे चार्ज कितना है -2 सल्फाइड पे चार्ज क्या है -2। अब इसको चेक करो आर्सेनिक से क्या जा रहा है आर्सेनिक टेट्राऑक्साइड तो कितना हो जाएगा +5 तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है तो +3 से 2 कितना चेंज हो गया 2 और ऑलवेज एन फैक्टर कैलकुलेट विथ रिस्पेक्ट टू 1 मोल। तो 1 मोल में कितना आइटम है 2 तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया ये चेंज हो गया 4 का ऑक्सीडेशन का चेंज कितना हो गया 4 का चेंज हो गया। अब इसमें देखो सल्फर क्या है यहाँ पे -2 में और ये जा कहाँ पे रहा है +6 में तो कितना चेंज हो गया -2 से +6 8 का चेंज हो गया और 1 मोल में सल्फर के एटम कितना है 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 24 ये भी ऑक्सीडेशन ये भी ऑक्सीडेशन दोनों ऐड हो जाएंगे। टोटल चेंज इन एन फैक्टर का चेंज कितना हो गया 24 + 4 इज 28। हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर तो कितना आ जाएगा मोलर मास बाय 28। तो आंसर डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके द पेयर ऑफ कंपाउंड व्हिच कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर इन सॉल्यूशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है द पेयर ऑफ कंपाउंड व्हिच कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर इन सॉल्यूशन। ओके तो कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा ये पूछा हुआ है आपसे। ओके यहाँ पे देखो ये सॉल्ट क्या है वीक एसिड है ये क्या है एसिड है और ये क्या है बेस है तो ये क्या बना लेंगे सॉल्ट बना लेंगे। ओके तो ये अपने पास साथ में रह सकते हैं यानी कि सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। सॉल्ट क्या बना लेंगे ये बना लेंगे Na2CO3 ओके और यहाँ से क्या मिलेगा H पॉजिटिव और यहाँ से OH तो क्या बना लेगा वाटर तो क्या बना लेगा सॉल्ट बना लेगा। बट ये भी क्या है वाटर है तो उसमें सेम रह सकता है। ये भी क्या है बेस है ये भी क्या है बेसिक सॉल्यूशन सेम रह सकते हैं। ये भी क्या है बेसिक सॉल्यूशन ये भी बेसिक सॉल्यूशन तो क्या बन जाएगा सेम टुगेदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। बट ये क्या एसिड बेस डज नॉट एग्जिस्ट टुगेदर ये फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट क्या बना लेंगे सॉल्ट बना लेंगे तो ये टुगेदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ओके आइडेंटिफाई द साइज। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87 में क्या दिया आपके ऑर्डर ऑफ साइज पूछा है। क्या पूछा है ऑर्डर ऑफ साइज विल बी। ओके तो साइज का ऑर्डर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे देखो अगर ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है सभी में 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो 3 नेगेटिव चार्ज है उसके बाद क्या आ जाएगा 1 नेगेटिव चार्ज और ये क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। मोर नेगेटिव चार्ज मोर साइज तो क्या आ जाएगा 3 उसके बाद क्या आ जाएगा 2 और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास 3 सबसे ज्यादा साइज जाएगा 3 का साइज सबसे ज्यादा है उसका 1 का साइज आएगा फिर क्या आएगा 2 तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके अब नेक्स्ट में अपने पास दिया है मॉइस्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन नॉट बी ड्राइड और कंसंट्रेट H2S4 क्यों नहीं ड्राइड कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो अपने पास कंसंट्रेट H2S4 मॉलिक्यूल्स है ट्रीट विद H2O2 किस रिएक्शन में H2O2 और ये जो बनाएगा आपके पास H2SO5 प्लस क्या बना लेगा वाटर। ओके यहाँ पे भी कितना है +6 ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पे भी कितना है +6 ऑक्सीडेशन नंबर है। ओके यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपके पास सेम ऑक्सीडेशन नंबर है परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा +1 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वाटर तो इसको डिकम्पोज कर देगा इसको क्या कर देगा डिकम्पोज कर देगा डिकम्पोजेस बाय इट डिकम्पोजेस H2S4। ओके
अब ये आगे डिकम्पोज हो जाएगा। ओके, इसको राइट करने के लिए यूज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। देखो, इट H5 reduced by H2S4. Okay, it reduced by H2S4. It oxidized by H2S4. It decomposes H2S4. तो जो H2O2 है, पेरोक्सीमोनोसल्फेट एसिड बनाएगा, फर्दर क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 89 में देखो क्या दिया, करेक्ट एक्सप्रेशन डिराइव्ड फ्रॉम द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। ओके, तो आपको यहाँ पे डेरिवेशन पूछा है, द करेक्ट एक्सप्रेशन डिराइव्ड फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth एनर्जी लेवल विल बी। ठीक है, आपको डेरिवेशन पूछा है nth एनर्जी लेवल फॉर हाइड्रोजन एटम विल बी, तो क्या होगा इसके लिए, nth एनर्जी लेवल के लिए हाइड्रोजन के लिए डेरिवेशन उसको देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 89 को देखो जो दिया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 89, एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए। मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू बोर ऑर्बिट इट इज न्यूक्लियस Ze चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज ले लिया मैंने ये चार्ज है। ओके, इसके एनर्जी लेवल ए मैंने मान लिया, इट इज के एनर्जी लेवल, इट इज न्यूक्लियस, इट इज के एनर्जी लेवल, इट इज के एनर्जी लेवल। ओके, it is nucleus, Z charge is nucleus, okay, it is K energy level, it is energy level is K, electron is revolving energy level, it is nucleus। okay, तो डाउन साइड में जो लगेगा वो क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल, टुवर्ड न्यूक्लियस फोर्स जो लगेगा वो क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या लगेगा, KZ² अपॉन R, और आउटर साइड क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लगेगा, mv²/r, और ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये तो क्या है मेरे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ओके, ये लगेगा, और दोनों बैलेंस भी चलते तो क्या मिलेगा, mv²/r के इक्वल मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। ओके, तो वी में रिलेशन क्या आ जाएगा, देखो ये r से r कैंसिल आउट तो क्या मिलेगा, kz² अपॉन r डिवाइड बाय m इज इक्वल टू v²। मैंने यहाँ से v² का फॉर्मूला पहले डिराइव कर दिया। ओके, अब सेकंड के अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग दोज ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। ओके, यहाँ से v का रिलेशन देख लो, v का रिलेशन क्या आ जाएगा इसमें, n इधर क्या आ जाएगा h, nh 2π इंटू क्या आ जाएगा, m इंटू r के इक्वल हो गया। ओके, इक्वेशन सेकेंड। ओके, तो वैल्यू ऑफ इक्वेशन v², तो v² को क्या लिख सकता हूं मैं, v का वैल्यू किसके इक्वल है, n², इधर क्या बन जाएगा h², ये क्या बन जाएगा 4π², और ये क्या बन जाएगा m² इंटू r², ये किसके इक्वल रख दिया मैंने, kz²/r इंटू m के इक्वल रख दिया। ओके, अब मुझे यहाँ से r का वैल्यू फाइंड आउट करना है, r से r क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, तो r का रेशियो क्या आ गया मेरे पास, r का जो वैल्यू आ गया वो आ गया मेरे पास n², r का वैल्यू क्या होगा, n²/h² डिवाइड बाय क्या मिलेगा, 4π² इंटू kz² इंटू क्या मिलेगा मेरे पास, m ऊपर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो m ऊपर आ जाएगा, kz² नीचे आ जाएगा, 4π² इधर क्या मिलेगा, m² इंटू क्या मिलेगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो r से r कैंसिल, तो r इधर लिखिए, ये मिल जाएगा आपके पास r का वैल्यू। तो r का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, ये r से r को कैंसिल आउट किया, n² h² क्या मिलेगा, 4π² m² के इक्वल आ गया, m से m को भी कैंसिल आउट कर दिया तो क्या मिलेगा, m मिलेगा। ओके, ये r का वैल्यू हो गया। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, टोटल एनर्जी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, टोटल एनर्जी। हाउ टू कैलकुलेट टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² विद नेगेटिव साइन। ओके, ये क्या होगा, हाफ mv²। ओके, क्या मिलेगा, हाफ mv²। अभी मैंने बताया कि v² का फॉर्मूला किसके इक्वल है मेरे पास, ये अपने पास है n², ये किसके इक्वल है, h², n² h², ये क्या मिलेगा 4π², और यहाँ पे क्या मिलेगा m² इंटू क्या मिलेगा r² के इक्वल मिलेगा। ओके, यहां से जो कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2 mv², और मैं mv² को इसके इक्वल लिख सकता हूँ, चाहे तो मेरे रेडियस के फॉर्म में, तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ ही चुका है। ओके,
अगर मैं यहाँ पे के जेड के अकॉर्डिंग भी देखूँ तो यहाँ पे देखो क्या रिलेशन आ गया मेरे पास, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल था। तो आर से आर कैंसिल आउट किया तो किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। ओके, इसका मतलब एम वी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, के जेड स्क्वायर बाय आर लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी। तो मैं एम वी स्क्वायर की जगह क्या लिख दूँ, के जेड स्क्वायर बाय आर लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट अगर मैं आर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ इसको मैं 1/2 इंटू के जेड स्क्वायर बाय आर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। आर का वैल्यू आप पुट करो, आर का वैल्यू अपने कैलकुलेट कर ही चुके हैं, तो क्या आ जाएगा ये 1/2 के जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको एन स्क्वायर, इधर क्या मिलेगा एच स्क्वायर, इधर क्या मिलेगा आपको 4 पाई स्क्वायर, इधर क्या मिलेगा के जेड स्क्वायर इंटू क्या मिलेगा एम मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो z यहाँ पे भी है, z यहाँ पे भी, तो क्या मिलेगा जेड स्क्वायर, तो ये क्या मिलेगा, ये 2 से 4 टाइम्स और 2 टाइम डिवाइड करो तो क्या हो गया 2, इधर क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर इंटू जेड प्लस जेड क्या होगा जेड स्क्वायर, ई की पावर 2 है, ई की पावर 2, तो ई की पावर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा है एम, और क्या बचा है के बचा है, डिवाइड बाय क्या आएगा एन स्क्वायर इंटू क्या आएगा एच स्क्वायर। अब z का वैल्यू कितना रखना है हाइड्रोजन के लिए 1, यहाँ वैल्यू 1 रख दो, चेक कर लो विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्या आएगा इसके लिए, विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्या आएगा इसके लिए, चेक कर लो विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ई की पावर 4 माइनस साइन रहेगा, -2 पाई एम स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, -2 पाई स्क्वायर एम इज की पावर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ओके, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आंसर्स पॉसिबल फॉर एम ए बी सी डी इज, ओके, आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आंसर्स पॉसिबल फॉर एम ए बी सी डी इज। ओके, so what is formula of calculation of geometrical isomers? Question 90, A, B, C, D, how many geometrical isomers are possible? देखो इसका हाइब्रिडेशन क्या बनेगा DsP2. Okay, understood all ligand are different and always consider hybridization DsP2 strong ligand, A, B, C, D are suppose strong ligand. Okay, आपको करना है कि वन को फिक्स कर दो, यहाँ पे क्या कर दिया मेटल आयंस को रख दिया मैंने, E को फिक्स कर दिया, B इधर क्या होगा C, इधर क्या होगा D, इसको फिक्स कर दिया, जस्ट फिक्स कर दिया। ओके, रोटेट करो, इसको क्या करेंगे रोटेट यहाँ पे करेंगे, B रोटेट यहाँ पे होके आएगा, C रोटेट होके इधर आ गया। ओके, और D रोटेट होके इधर चला गया, देखो क्या बन जाएगा बेसिकली, ये तो फिक्स है, इसको फिक्स कर दिया, अब देखो चेंज करने पर क्या मिलने वाला है, ये तो फिक्स है मेरे पास, ए को फिक्स कर दिया तो ये क्या आ जाएगा डी शिफ्टेड यहाँ पे हो जाएगा, बी इधर शिफ्ट हो गया और सी इधर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, अगेन रोटेट करो इसको, ए कहाँ शिफ्ट हो जाएगा इधर, ए कहाँ शिफ्ट होगा इधर, और ये शिफ्ट यहाँ पे हो जाएगा, देखो क्या बन जाएगा इसमें, एक को फिक्स करके बाकी रोटेट करें, ए को फिक्स कर दिया तो सी यहाँ पे आ गया, अब डी कहाँ चला गया यहाँ पे, और बी कहाँ गया यहाँ पे आ गया। ओके, आगे इसको रोटेट करके देखो, ए को फिक्स कर दिया यहाँ पे, क्या कर दिया फिक्स कर दिया, सी कहाँ जाएगा इधर, डी कहाँ जाएगा यहाँ पे, और बी कहाँ जाएगा इधर आ जाएगा। ओके, देखो अब क्या बन जाएगा इसमें, अगेन ये बन जाएगा, ये तो फिक्स हो गया, तो बी यहाँ पे शिफ्ट हो गया, सी यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और डी ये क्या होगा आइडेंटिकल, 1 और 4 क्या हो जाएगा 1, ये क्या आ जाएगा 2, इधर क्या आ जाएगा मेरे पास 3 और इधर क्या आ जाएगा 4। तो देखो 1 4 क्या आइडेंटिकल है, तो कितने डिफरेंट बन रहा है 1 2 3 आर डिफरेंट, तो कितने ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। ओके, तो वी हैव डिस्कस ऑल क्वेश्चंस। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।